अच्छा अच्छा। कुछ लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है अपनी रूटीन की वजह से, स्लीपिंग साइकिल की वजह से, और वो रिजल्ट करता है मोस्टली हाई, क्योंकि इरिटेशन भी रहती है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के हल के लिए, मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी डाइट है, कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपने, जैसे एक दफ़ा पहले भी आपसे मैंने पूछा था, तब आपने बताया हाई फाइबर डाइट होगी तो ऑटोमेटिकली लेगा। तो इसको अगर हम मोर थोड़ा सा सिंपल कर लें, क्या खाएं जिससे कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाए उनका? 2 इंजीर रात को आधा कप पानी में भिगो कर रख दें। निहार मुँह आप वो इंजीर खा लें, हो सके तो वह पानी पी लें। इंजीर नहीं तो किशमिश या मुनक्के जो हैं, 12 किशमिश या मुनक्के रात को आधा कप पानी में भिगो कर रखते हैं, सुबह निहार मुँह वो ले लें। इसके साथ साथ अमरूद बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा। जिस सीज़न में, साल के जिस मौसम में, महीने में आपको अमरूद मिल रहा है, दिन में 2 से 3 अमरूद का इस्तेमाल करें, इसमें फ़ाइबर की अच्छी मिकदार है। इसी तरह मेलन बहुत अच्छा है एंड पपाया बहुत अच्छा है। फ्रूट्स तो सारे के सारे फाइबर का अच्छा सोर्स है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का सवेयर मसला है, आपके पास ऑप्शन है फ्रूट्स में, तो आप मेलन को या पपाया को एंड गुआवा को प्रेफर करें। वो अच्छे ऑप्शंस हैं। एक मेजरिंग कप में जितना आता है वो आप एक वक्त में खा लें। इससे ज़्यादा भी खा लेंगे, वेट का मसला नहीं है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्लस वेजिटेबल्स का, हम फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, हम वेजिटेबल्स पे फोकस नहीं रखते। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा स्टीम करके वो ले लें, वो फाइबर का अच्छा सोर्स हो जाती हैं। इसके अलावा इनफैक्ट ये जो भिंडी है, ये बहुत अच्छा लेग्जेटिव है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो ना इसी तरह टोटके देख के तो वो पानी में भिंडी को भिगो के ले रहे होते हैं। ऐसे मत लें अब। वैसे जैसे हम भिंडी बनाते हैं, फ्राई मत करें उसको, नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में भिंडी बनाकर चम्मच के साथ अब वो किसी मील के साथ इस्तेमाल कर लें, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसबगोल कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई और आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे उतनी देर में, आप फ़ौरन इसबगोल पानी में घोलकर कम से कम ज़रूर पी लें। तरीका इस्तेमाल ये होगा, 2 से 3 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में घोलकर वो पिएं, उसके ऊपर से 1-2 ग्लास पानी और पिएं ताकि वो स्टमक में जाके फूल जाए। ये कॉन्स्टिपेशन प्लस ब्लड प्रेशर दोनों में आपको हेल्प कर देगा। चिया सीड्स या जो तुख मलंगा है, जिन्हें बेसल सीड्स कहते हैं, ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। रात को 1/4 कप पानी में 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स या बेसल सीड्स भिगो दें, सुबह उठ के उसमें 1 ग्लास पानी का डालकर वो इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, जेनेटिकली या वैसे ही ओवर द टाइम डेवलप हो गया हुआ है, अब ऐसी कौन सी चीज़ें वो, जैसे बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं या इवन घर पे कोई दावत वगैरह है और घर पे चीज़ें बनी हुई हैं, कौन सी चीज़ें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? जैसे घरों में निहारी बनती है हमारे, हम बाहर जाते हैं, स्टेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेज़ हैं। तो इस इंडिविजुअल को जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है, उसको पता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा तो कौन सी चीज़ें उसको नहीं खानी कि वो ट्रिगर हो जाए ब्लड प्रेशर? सबसे ज़रूरी है हर वो चीज़ जिसमें सॉस डली हुई है, जैसे पिज़्ज़ा, जैसे स्टेक, जैसे बर्गर्स, जितनी सॉस है उनके अंदर नमक या चीनी की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। वो फिर कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, हमें पता है बीफ और मटन से बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर अच्छा मैनेज्ड है, उनका बीफ मटन से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने मैनेज ही अच्छा नहीं किया हुआ, उनको फिर बीफ मटन खाते साथ ही सर में दर्द शुरू हो जाती है, बिकॉज इसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। इसी तरह वो वेजिटेबल्स जैसे करेले वगैरह जिनमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, ऐसे लोगों को जिन्होंने ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं किया, उनको हाई सोडियम कोई भी फूड खाएंगे तो ब्लड प्रेशर का जो है वो मसला शुरू हो जाएगा। निहारी की जो आपने बात की, बेसिकली तो वहाँ पे बीफ आ रहा होता है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो फिर अगर बहुत दिल करता है चिकन की निहारी, लेकिन मिर्च मसाला कम से कम। बेसिकली ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उसने अपना नमक कंट्रोल करना है एंड मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम से कम रखना है। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी है या थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ऐसे पेशेंट ने ज़रूर करनी है। आई नो कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर किसी को ऐसा सिनेरियो है जिसमें एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अचानक से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, एक तो आपके पास मेडिकल वो जो दवाई वगैरह मौजूद है ना, बिल्कुल वो ऐसे तो ही। एक है। अदर देन दैट, चले आपने दवाई दे दी, उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो पेशेंट स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, इसबगोल पानी में घोल कर देते हैं। फौरी तौर पे इसको। फौरी तौर पे अच्छा। 2 से 3 खाने के चम्मच इसबगोल। हम बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ना पिलाएं, उसके अंदर जब तक इसबगोल ना डालें, इसबगोल ज़्यादा हेल्प करेगा। 2 खाने के चम्मच इसबगोल 1 ग्लास पानी में डाल के, जैसे मैंने अभी भी पहले बताया कि इसबगोल वो है जो ब्लड प्रेशर प्लस कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर देगा। तो पानी में घोल कर पिलाएं, उसके ऊपर से 1 ग्लास पानी और पिलाएं, और पेशेंट को दवाई ज़रूर देनी है। अक्सर लोगों को अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है वो ये करते हैं कि दवाई ना देनी पड़े बस।
भाई ये नहीं, जो डाइट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। अब इस दवाई पगोल ने फौरन ब्लड स्ट्रीम में घुस जाए। एग्जैक्टली अब इस पगोल ने टाइम तो लेना है ना असर जाहिर है। करते हुए। उस सारे में अगर कोई मसला आ जाता है, पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है या कुछ, ये इतना वेट नहीं करना। दवाई इमीडिएट चीज़ है, दवाई को आपने कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, अगर डाइट की बात है फ़ौरन इस पगोल देने पेशेंट को। यूरिक एसिड का बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना, क्या ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर? एज सच नहीं। यूरिक एसिड जैसे मुझे भी है, और ये मैं ओपनली बताती हूँ, मेरे जेनेटिक्स में है यूरिक अच्छा। एसिड एंड, लेकिन मुझे ब्लड प्रेशर मेरा लोअर साइड पे ही रहता है, बचपन से ही अच्छा। लोअर साइड पे रहता है। अच्छा। यूरिक एसिड एंड ब्लड प्रेशर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, अनटिल और अनलेस पेशेंट जो है वो मटन बीफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम लोग जो मर्जी हो जाए, चिकन, ये मरी हुई मुर्गियाँ, ये तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, मछली से हमें स्मेल आती है, हम तो दिन में खाते ही मटन और बीफ हैं। ऐसे केसेस में एक तो फैटी लिवर हो सकता है क्योंकि उनमें चर्बी तो ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है एंड यूरिक एसिड हो सकता है। इसी केस में फिर साथ में ब्लड प्रेशर भी आ सकता ठीक है। है। अच्छा। तो डायरेक्टली लाजमी नहीं है कि लिंक्ड हो के जिसको यूरिक एसिड है उसको ब्लड प्रेशर होना है, या जिसको ब्लड प्रेशर है उसको यूरिक एसिड होना है, मगर कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर सेम है तो उस केस में ये हो सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा आशा जी कि ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, मतलब कि कितना ज़्यादा, जैसे आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं भी है मिसाल के तौर पर, उसको जैसे फील होता है, तो एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर या हेल्दी मॉनिटरिंग के तौर पर कितनी देर बाद हमें ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लेना चाहिए? डेली चेक कर Normally? लेना अच्छा, चाहिए। डेली चेक करना उठने चाहिए। के कोई 2-3 घंटे बाद ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लें। प्लस अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक किया है, उस टाइम आप ठीक थे, लेकिन दिन में किसी भी टाइम आपके सर में दर्द हो रही है या आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे। अब हर एक का नॉर्मल फील करना डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपके सर में दर्द तो नहीं है लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा थकावट, आपका बेड से उठने को दिल नहीं कर रहा, तो फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर उस केस में चेक कर लें। या आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही, अगला बंदा आपसे बात कर रहा है, आप थोड़े लॉस्ट हैं या जिसे कहते हैं जोन आउट हुए हुए हैं, उस केस में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें। आइडियल प्रैक्टिस ये है डेली बेसिस पे ब्लड प्रेशर उठने के 2-3 घंटे बाद चेक किया जाए। एंड ये नहीं कि पेशेंट बाहर से रनिंग करके आ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर, जब वो नॉर्मल एक रूटीन में आ गया उस टाइम पे आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है। प्लस अगर कुछ भी रूटीन से हट के पेशेंट फील कर रहा है, उस केस में पेशेंट का ब्लड प्रेशर फ़ौरन चेक कर लिया जाए। अब एक और चीज़ जो कि जो ब्लड प्रेशर वाले लोग भी उस चीज़ को तरह पसंद नहीं करते, ज़ाहिर है चाय या कॉफ़ी है, अगर कोई उसका एडिक्ट है, उसको पसंद है, एडिक्ट तो नहीं मैं कहूँगा, अगर उसकी रूटीन में चाय कॉफ़ी शामिल है, उसने पीनी है, तो क्या ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है जिसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, क्या उसको चाय या कॉफ़ी कंज्यूम करनी चाहिए? कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। चाय का ब्लड प्रेशर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पत्तियाँ डाल के, जैसे 4-5 चम्मच पत्ती एक कप में डाल कर पियेंगे, या इकट्ठे कोई 5-6 कप पी जाएंगे, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आप सिर्फ चाय या कैफ़ीन कर रहे हैं, उस केस में ब्लड प्रेशर इससे हाई हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली कैफ़ीन का और ब्लड प्रेशर का ऐसा ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, चूंकि कैफ़ीन थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ाती है, तो जिसका ब्लड प्रेशर थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है, जैसे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम प्री वर्कआउट सिर्फ इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे होते कि उसमें जो कैफीन है पेशेंट का हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है उस केस में। अगर आपका ब्लड प्रेशर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपका एकदम अरिथमिया शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, उस केस में आप कैफ़ीन कम से कम लें। मना तब भी नहीं है, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल मत करें। कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं, आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी डाल लें। एक दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाता है, फिर आप जैसे मर्जी कॉफ़ी पिएं, फिर आप जैसे मर्जी प्री वर्कआउट लें, फिर आप जैसे मर्जी चाय लें। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो फिर इन चीज़ों को जब तक आपका हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होता कम रखें। मना तब भी नहीं है, कम से कम रखें।